हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 5.2 जो एपी चैप्टर है। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है आपकी होने ही वाला है। आपको एग्ज़ाम रूटीन पता होना चाहिए, जारी हो चुका है और उस एग्ज़ाम में बहुत पूछने वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिख चुके हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक एपी चैप्टर जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणियाँ जिसको कहते हैं, श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी जी यहाँ जो चैप्टर है एपी नाम से जाना जाता है, उसी चैप्टर को आज हम ले चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, जैसे 1 नंबर का पूरा देख चुका था 5.2 का, और 2 का 1 नंबर बना चुके थे। आज हम 2 नंबर का 2 लेकर आ गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीका से हम बताएंगे। आप वीडियो को एकदम पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे हम वीडियो भी 12 का भी बना चुके हैं मैथ का, आप जा करके देख सकते हैं बैक वाले वीडियो में, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है कुछ वीडियो का, देख सकते हैं। और 10th का आज हम बताने जा रहे हैं, देख लीजिए। आप अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। आप यहाँ हम उतार चुके हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का 1 नंबर एपी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डैश का 11वां पद निकालना है। वाह जहाँ लग जाता है तो एन का मान होता है। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि वाह लगल है मतलब क्या होता है, एन का मान। जैसे 10वां, तो एन का मान कितना हो गया 10, 15वां यानी एन के मान कितना हो गया 15। तो आ लागल है, इसका मतलब पता चल जाना चाहिए कि एन का मान होता है। चलते हैं, बोला है कि 11वां पद निकालना है। तो पहले शॉर्ट देखिए क्या होता है। ये तो प्रथम पद ना है पहले वाला, उसके बाद ये 2 है, ये द्वितीय पद यानी दूसरा पद, ये तीसरा पद, 11वां पद निकालना है। तो लिख लीजिए ए बराबर दिया गया है, हल लिख लेंगे, हल दिया गया है, दिया गया है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, पहले वाला जो है ना वही ना प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी ए बराबर देखिए -3 है। अब सार्वंतर चाहिए, तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है हम पहले भी बता चुके हैं। सार्वंतर को डी से सूचित करता है, तो डी बराबर क्या होगा A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद में से पहला पद घटा लिए तो सूत्र होता है A2 - A1। देख लिए फार्मूला। तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाला A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, इसी तरह होता है। तो क्या चाहिए A2 - A1, A2 कितना है -1/2, घटाव के चिन्ह, फिर A1 चाहिए, A1 भी तो -3 है, तो -3 लिखा गया, माइनस माइनस मिल के हो जाएगा बीच में प्लस, सॉरी यहाँ पे 1/2 है, प्लस बटा में कुछ नहीं है तो एक लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 और 3 दूना 6, यानी घटाइए इसमें से, तो 5/2। कहने का मतलब क्या हुआ कि डी का मान जो निकला 5/2 निकला। डी बराबर 5/2 निकल गया। हमको क्या निकलना है 11वां पद, यानी एनवां पद का सूत्र आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इतना ही दोनों बना लेंगे। जैसे AN या TN बराबर क्या होता है A + N - 1 इंटू डी। देख लिए फार्मूला। तो AN बराबर A चाहिए, A कितना है, A आप देखिए कितना लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है, तो -3 प्लस के चिन्ह, N चाहिए, N कितना हुआ है, वाह लगल है ना, कहते कि वाह लगा है तो वही ना N के मान होता है। तो N बराबर कितना हुआ 11, तो N के जगह पर 11 धर लीजिए, -1 डी चाहिए, डी कितना लिखा हुआ है 5/2। तो चले -3 प्लस में से घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, गुना के चिन्ह 5/2
2 काट दीजिए इसको 5 बार में, तो 50 है 25 हुआ। 25 में से उल्टा घटाइए 3, माइनस में है तो घट जाएगा, तो कितना बचा 22 ना बचा। तो क्या निकला A11, यहाँ पे छोटा चूंकि 11 लिख लीजिए। A11 बराबर कितना निकला बोलिए 22। देख लिए 11 हवा पद जो निकला वो हमारा कितना निकला 22 निकला, यानी 22 आंसर हो जाएगा इसका। आप जल्दी से देख लीजिए 22 बी नंबर में है, तो 22 आंसर आ चुका है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे उतारिए वीडियो स्किप करके। जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए उतार लिए होंगे, मिटकाते हैं। इसका आंसर आ चुका है 22 नंबर, 22 आंसर आ गया है। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए आइए मिटका दिए। अब चलते हैं, कुछ उधर क्वेश्चन ले चुके हैं। क्वेश्चन 3 नंबर है। देखिए 3 का ये बक्स बनाया हुआ होगा आपकी बुक में, ऐसे भरना है। क्या लिखा हुआ देखिए, क्वेश्चन तो लिखे नहीं हैं, हम सिर्फ उतार लिए हैं। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिएगा। बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के को भरना है, पदों को ज्ञात करना है, यानी रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात करना है। आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हम उतार चुके हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बक्स खाली है, यहाँ पे 26 है। तो पहले हम बता चुके हैं कि ये क्या होता है A1, इसको मान लीजिए A2, ये है A3। तो चलिए दिया गया है हल, यहाँ पे लिख लेते हैं हल। दिया गया है क्या दिया गया है जी, तो A बराबर कितना लिखा हुआ है 2, A2 कितना हुआ खाली है। देख रहे हैं कुछ है क्या, तो कुछ नहीं है। तो आप पढ़े होंगे कि A2 को हम क्या लिखते हैं, एगो कम करके A प्लस D, A3 कितना लिखा हुआ है देखिए 26 है। तो A3 को क्या लिखा जाएगा A प्लस 2D, एगो कम करके लिख लिए। यहाँ पे 2 था तो एगो कम है, जो 1 छिपा हुआ है, मान लीजिए इसको समीकरण मान लीजिए 1, और इसको समीकरण मान लेंगे 2। इसके कितना दिया है 26, इसको समीकरण मान लिए, देख रहे हैं 2 मान लिए A प्लस 2D। अब चलिए A का मान तो दिया हुआ है ना, तो इसमें रखिए A के मान समीकरण 2 से। समीकरण 2 में A का मान रखने पर देख लिए जा रखिए, जहाँ A है वहीं पे 2 रखिए। देख रहे हैं A के मान कितना है 2 है, तो देखिए 2 लिखा हुआ है। तो A के जगह ये बता लीजिए 2 और 2D यानी है 26 बराबर में। तो 2 प्लस में है तो उधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 26 माइनस 2 घटाइए तो कितना रहा जल्दी से 24। ये 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा बट्टा में, तो 24/2 देख लिए 24/2 काटिए तो इसको कितना आएगा जी 12 आया। मतलब D का मान जो आया है जब देखिए D का मान कितना आया 12। पहले यहीं से A का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो हमको इसको ना निकालना है। देखिए क्या निकालना है A2 को, तो A2 को क्या लिखे हैं जी A प्लस D। A का मान कितना है 2, D का मान कितना है 12। तो A2 बराबर जोड़िए तो 12 गुआ 2 गो 14 गो, यानी A2 जो निकला A2 कितना निकला 14 निकला। तो A2 यहाँ पे 14 भर लीजिए। बक्स में क्या भरा जाएगा 14। आंसर कितना आ जाएगा बक्सवा में 14 भर लिए। चलिए जल्दी से उतरिए इसको जल्दी से उतरिए। तो हम दूसरा देखते हैं। उतार लिए होंगे मिटका दे रहे हैं, उतार लिए होंगे मिटका दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मिटका दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर भिड़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर भीड़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। बहुत आसान तरीक़ा से बता रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दूसरे क्वेश्चन पर देखिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका बक्स खाली है, तो मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, ये है A3, ये है A4। देख लिए। तो हल फिर लिखते हैं। हल दिया गया है क्या दिया गया है जी A बराबर बक्स खाली है, छोड़ दीजिए, वाट के चिन्ह दे दीजिए। A2 कितना है 13 दिया हुआ। देख लिए A2 को क्या लिखा था A प्लस D लिखा था, पर है ना अभी। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए जो दिया है उसी को मान लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है बक्स खाली है A3 को क्या लिखाएगा A प्लस 2D, बक्स खाली है, वाट का चिन्ह दिया गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए अब क्या है
A4 को क्या लिखाएगा, देखिए दिया हुआ है A4 कितना दिया है 3, तो A4 को क्या लिखाएगा A+3D लिखाएगा, इधर 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, मान लिए 3। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, A2 तो दिया है ना, A2 को तो ही लिखे हैं ये वाला, A+D बराबर कितना है 13, A+3D बराबर कितना है 3। अब क्या करेंगे कि 1 और 3 को हल कर लेंगे, देख लिए। अब लिखे है जैसे समीकरण 1 और 3 से क्या करेंगे, घटा लेंगे, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, पढ़े है ना 10th वाला 2 चर वाला समीकरण। तो A+D बराबर देखिए कितना लिखा हुआ है 13, A+3D बराबर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जो लिख सकते हैं 1 और 3 को घटाने पर लिख लिए। समीकरण जो 2 चर वाला पढ़े होंगे x और y वाला है, तो उससे ही आपको ये बहुत अच्छा से बनाने आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। तो ये एक कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट गया, 3 गो माइनस में डी है, ऐजा 1 गो डी है, तो घट जाएगा तो माइनस में 2 गो डी, और 13 में से 3 जाएगा तो 10, 2 से काट दीजिए इसको 5 बार में, देख लीजिए माइनस आ गया। डी के मान कितना आ गया जी माइनस में 5। यहाँ पे देखिए डी का मान जो आया वो क्या है माइनस में 5 आया। चलिए अब क्या करना है, तो डी के मान समीकरण 1 में रखते हैं, या लिख लेते हैं समीकरण 1 से उतारिए A+D बराबर 13। 1 का जगह पर तो रखना ही नहीं है, डी के मान कितना दिया है 5, तो 5 रख लिए डी के जगह पर, 13 है। तो ये देख रहे हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इधर 13, तो माइनस में 5 है तो इधर कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा ना जी। तो दिखाई तो दे रहा होगा A बराबर 13 + 5, तो कितना हो जाएगा 13 × 5 = 18, मतलब A के मान कितना आ जाएगा जी 18 आ गया, डी के मान कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है किसको, देखिए A का मान, तो A का मान वाला कहाँ है, A वाला है आ गया, देख रहे हैं A1 चाहे क्या ना हुआ जी 18 भरा गया पहले वाला में, देखिए कहाँ लिखा हुआ है या 18 भराया। अब क्या चाहिए A3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा आप यहाँ पे लिख लेते हैं। A3 को क्या लिखा है जी, A3 का लिखा गया है A+2D लिखाएगा ना। तो A के मान कितना आया है, देखिए A के मान 18 आया है, 18 + 2 गुने डी के मान कितना आया है -5। तो देखिए 18 को प्लस माइनस माइनस अपन ना 10 घटा लीजिए तो 8 आ गया, यानी A3 जो आया बक्स में कितना आया 8। तो देखिए A कितना हुआ 18, A3 कितना निकला 8, तो बक्स में आप भर लीजिएगा 8, पहले 18 भरिए, दूसरा में क्या भर लीजिएगा 8। यहाँ पे 2 गो बना चुके हैं, 3 का 1 बना लिए, 3 का 2 बना लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा बनाना है। 3 का 3 नंबर देखेंगे, जल्दी काम करिए। 3 का 3 पर अब हो चुका है, जल्दी मिटा दे रहे हैं। चलिए हो गया, हट जा रहे हैं स्क्रीन से। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, हल तो लिखे हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है जी A दिया है, A1 चाहे A बात तो क्या नहीं होगा, कितना है 5। A2 नहीं दिया है तो A2 के क्या लिखाता है +D लिखाता है। A3 नहीं दिया है तो A+2D लिखा है। और बोलिए A4 दिया हुआ है, बोलिए A4 कितना दिया हुआ है 9.2 1/2 पूर्णांक तोड़ 19/2 पूर्णांक तोड़ दिए। A4 के क्या लिखाता है +3D लिखाएगा 19/2। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2, इसको 3। तो समीकरण कितना से 3 में देख रहे हैं, समीकरण 3 में A का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए A के मान दिया हुआ है 5, तो यहीं पे A के जगह ये बता लीजिए 5।
यहाँ पे है ना ए, तो ए के जगह पर धरा गया 5 प्लस 3 दी है ना 19/2। तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में भेजिए तो 19/2 अब माइनस में 5, माइनस बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए इधर देखिए 3D बराबर बटा घटा बनाइए तो 2 19 माइनस 5 2 ना 10 3D इधर घटाइए तो 9 बचा 19 में से 10 जाएगा तो बटा 2 3 से 3 यहाँ से कटिए तो 3 से 9 के पार हमें 3 तरीका 9 यानी डी बराबर कितना निकला डी बराबर देख लिए 3/2 निकल गया और ए के मान दिया ही है। अब चलिए जो बोला है वो निकालेंगे जल्दी करिए। यहाँ पे लिख लेते हैं यहीं पे निकाल लेंगे थोड़ा सा जगह में। देखिए क्या है a+2d है यानी a3 के क्या लिखा है पहले इसको ना निकाला है a2 को a2 का क्या लिखा हुआ है a+d तो a2 बराबर a के मान कितना है चेक करिए जब 5 लिखा हुआ है a के मान तो a के जगह पर धरा गया 5 इसी के जगह यहाँ पर 5 धरा गया प्लस के चिन्ह d चाहिए d कितना लिखा हुआ है यहाँ पे आया तो है 3/2 3/2 बटा के जोड़ बनाइए जी तो उत्तम कितना हुआ 2 5 दूना 10 5 दूना 10 प्लस 3 बटा के जोड़ तो आता ही होगा 10 3 13 13/2 पूर्णांक तो जी इसका 6.1/2 देख लिए 6.1/2 पूर्णांक कैसे तुरा जाएगा भाग दिए हैं तो भागफल पूर्णांक में जाएगा शेष ऊपर चलेगा जो भाजक होता है नीचे आ जाएगा यानी 6.1/2 इसका आंसर आ गया। देख लिए होंगे भर लिए होंगे 6.1/2 दिखाई तो लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे चलिए a2 बराबर जोड़िए 10 3 13/2 पूर्णांक तोड़ देंगे तो अभी तो बोले हैं 6.1/2 6.1/2 भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसका और अभी बनाना है ना ये हो गया अब क्या चाहिए था इसको चाहिए a3 को तो यहाँ पे मिटका देते हैं ये वाला ये तो उतार लिए होंगे मिटका दे रहे हैं चलिए मिटका दिए। अब चलिए पहले देखिए अब क्या लिखना है a3 को a3 क्या लिखाएगा a+2d तो a के मान कितना है 5 प्लस 2 अगुने d के मान 3/2 कट जाएगा तो 5 + 3 तो 8 आ जाएगा a3 कितना आएगा 8 देख लिए 8 आ गया 2 को भरना था ना तो पहले वाला क्या है a2 ना है जा ये 1 है ये 2 है ये 3 है तो a2 a1 तो दिए हैं a2 कितना है जी 6 पूर्णांक भरिए है जा 6.1/2 6.1/2 भरा गया इधर कितना है 8 देख लिए 8 आ गया तो पहले a2 में कितना आया 6.1/2 और यहाँ पे कितना आया है 8 आ गया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे उतारिए जल्दी से दूसरा बनाना है जल्दी करिए उतार लिए होंगे मिटका दे रहे हैं उतार लिए होंगे मिटका दे रहे हैं इसको ख़त्म करना है ना ये हो गया 3 नंबर। अब चौथा पर चलिए चौथा पर चलिए देखते हैं वीडियो लंबा हो रहा है वीडियो तो लंबा हो रहा है वीडियो लंबा हो रहा है यहीं पे स्किप कर देते हैं इसको देख लेंगे अगला बार हम ये देखिए 3 का 4 और 5 हम अगला वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे और इसके बाद वाला भी 4 नंबर 5 नंबर जितना नंबर होगा उसको हल किया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है इसलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लोगों को शेयर करिए और परीक्षा में आने वाला है बहुत अच्छा से 2-3 बार बनाइए इसको समझ में आ जाएगा और कमेंट करके बताइए कैसे लगा है वीडियो। लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।